डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आप सभी का केएसडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केएसडी मैथ क्लासेस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक जिसका नाम है ग्रुप मॉर्फिज्म, समूह समाकारिता, स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, बहुत ही ईजी टॉपिक है, सिंपल है, समझने की कोशिश करना आप। ठीक है, क्या होगा इस टॉपिक के अंदर? फंक्शंस की प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक फलन किस टाइप का हो सकता है, ठीक है, उसके अलग अलग प्रकार होंगे इसके अंदर। ओके, और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, यानी कि फंक्शन का मतलब क्या होता है, हमारे पास दो सेट होने चाहिए और एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रुप मॉर्फिज्म। तो इसका मीनिंग क्या है, हमारे पास दो ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, जी और जी डैश, जी से जी में भी हो सकता है। ओके, तो अब सबसे पहले आइए, आप सबसे पहली डेफिनेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक की, वो है होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता। ठीक है, क्या है होमोमॉर्फिज्म? तो इसकी डेफिनेशन लिखिए आप। लेट जी एंड जी डैश आर टू ग्रुप्स। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं जी और जी डैश क्या हैं, दो समूह हैं, दो ग्रुप हैं। और देखो डेफिनेशन लिख रहे हैं हम, और अलजेब्रा के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस, थ्योरम्स या टू प्रूव के क्वेश्चन हैं उनके अंदर कंपोजिशन क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका मीनिंग है, अर्थात जी में भी कंपोजिशन मल्टीप्लाई है और जी डैश में भी कंपोजिशन क्या है, मल्टीप्लाई है। ओके, और उसके बाद फिर लिखो आप, लेट एफ इज ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम जी टू जी डैश। एक एफ एक फलन है जो जी से जी डैश में प्रवासित है। एफ इज ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम जी टू जी डैश सच दैट, जो इस प्रकार हो, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। यहाँ पर ए और बी किसके एलिमेंट होंगे, जी के एलिमेंट्स होंगे। तो अगर ऐसा होगा देन एफ इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, लिख दो आप, देन एफ इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। देन एफ इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पर देखो आप, जी के दो एलिमेंट कंसीडर करने हैं अपने को, ए और बी। ठीक है, उनका मल्टीप्लाई, और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एफ को अप्लाई करेंगे, और ऐसा करने के बाद आंसर कैसा आ जाए, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। ठीक है, तो अब देखो आपने ध्यान रखना है, लेफ्ट के अंदर जो कंपोजिशन है ए और बी के बीच में, वो किसका है, जी का। और राइट हैंड साइड के अंदर जो एफ ए और एफ बी में कंपोजिशन है, वो किसका है, जी डैश का है। ठीक है, क्यों? देखिए आप, पहला ग्रुप हमारे पास जी है और दूसरा कौन सा है, जी डैश। इन दोनों के अंदर फंक्शन किस टाइप का है, एफ। अगर जी में ए बी इस टाइप के एलिमेंट्स है, तो जी डैश के अंदर क्या होंगे, एफ ए एफ बी। ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। और हम एफ ए को क्या लिख सकते हैं, ए डैश लिख सकते हैं। हम एफ बी को क्या लिख सकते हैं, बी डैश लिख सकते हैं। कहने का मतलब, जी के एलिमेंट के ऊपर एफ अप्लाई होते ही किसका एलिमेंट बनेगा, जी डैश का एलिमेंट। तो इसलिए याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ए और बी के अंदर जो कंपोजिशन आएगा वो किसका होगा, जी का होगा। और राइट हैंड साइड के अंदर जो एफ ए और एफ बी के बीच में कंपोजिशन लगाना है, क्योंकि एफ ए और एफ बी किसके एलिमेंट हो गए, जी डैश के हो गए, आपके सामने है। तो यहाँ पर कंपोजिशन किसका होगा, जी डैश का होगा। ठीक है, और बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट होगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर बता दूं, जी और जी डैश दो ग्रुप्स हैं
और इनके अंदर एक फंक्शन एफ है, डिफाइन फंक्शन है कहाँ से कहाँ, जी से जी डैश के अंदर। अगर वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, अगर वो इस प्रकार है, सच दैट मीन्स इस प्रकार, कैसे, एफ ए बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी, देन एफ इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, और उसके बाद फिर ध्यान दो आप, क्योंकि मैंने अभी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर। ठीक है, और हो सकता है जब हम क्वेश्चन करें तो हमारे पास ग्रुप के कंपोजिशन अलग अलग टाइप के हों। जैसे मान लो ऐसा है हमारे पास, f इज ए फंक्शन फ्रॉम g कॉमा मल्टीप्लाई टू g डैश कॉमा प्लस। ठीक है, तो फिर होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखो क्या बनेगी, फिर डेफिनेशन इस टाइप की बनेगी, एफ ए बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। लेफ्ट के अंदर मल्टीप्लाई लिखना है अपने को, क्योंकि जी के अंदर मल्टीप्लाई कंपोजिशन है। राइट के अंदर जो इसका रिजल्ट बनेगा एफ अप्लाई करने के बाद ए बी के ऊपर, उसमें कौन सा साइन आएगा, प्लस का आएगा। ओके, इस तरीके से। और मान लो ऐसा है हमारे पास, g इज ए फंक्शन फ्रॉम g कॉमा प्लस टू g डैश कॉमा स्टार। ठीक है, फिर हम क्या लिख सकते हैं, फिर हम ऐसा लिखेंगे, देखो आप स्टार्टिंग में क्या है, प्लस है, तो यहाँ a और b के बीच में प्लस आएगा अब। ठीक है, और इक्वल टू क्या बनेगा, इक्वल टू बनेगा एफ ए स्टार एफ बी। यहाँ पर a और b f के एलिमेंट हैं, और यहाँ पर a और b किसके एलिमेंट है, g के एलिमेंट, g के एलिमेंट्स हैं। ओके, बस ये ध्यान रखना अपने को, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पहले ग्रुप का कंपोजिशन आएगा, राइट हैंड साइड के अंदर दूसरे ग्रुप का कंपोजिशन आएगा। ठीक है, मान लो ऐसा है, एक आधा और लिखो आप, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ आप एफ कर देना। ओके, फिर आप लिखिए, मान लो हमारे पास इस टाइप का फंक्शन है, जी फ्रॉम जी कॉमा ओ टू जी कॉमा प्लस जी डैश कॉमा प्लस। तो फिर डेफिनेशन क्या बनेगी, फिर डेफिनेशन बनेगी जी ए ओ बी, आंसर इसका कैसा आएगा, जी ए प्लस जी बी। ठीक है, बिकॉज लेफ्ट के अंदर कंपोजिशन ओ है, राइट के अंदर कंपोजिशन क्या है, प्लस है, इस तरीके से। ठीक है, अगर कोई फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, जब भी हम थ्योरम प्रूफ करेंगे, जब भी हम टू प्रूफ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या डेफिनेशन लिखेंगे, तो उसके अंदर हमेशा का जो डेफिनेशन होती है वो किसके लिए होती है, मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाएगा। अदरवाइज कोई न्यूमेरिकल करने होंगे तो फिर हम देखेंगे कंपोजिशन किस टाइप का है। ओके, तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, होमोमॉर्फिज्म। हम एग्जांपल देखिए प्लीज। तो देखो एग्जांपल के अंदर क्या दे रखा है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर। ठीक है, और आर किस टाइप का ग्रुप दे रखा है, विद रिस्पेक्ट टू प्लस, फ्रॉम आर टू आर जीरो, आर नॉट। ठीक है, और सामने क्या है, जीरो को छोड़कर सारे रियल नंबर। ठीक है, और ये किसके रिस्पेक्ट ग्रुप है, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर f की डेफिनेशन इस टाइप की हो, एफ एक्स इक्वल टू टू रेज टू द पावर x एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, क्योंकि आपने को पता है f किसके एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होता है, r के एलिमेंट के ऊपर, और ऐसा होने के बाद फिर रिजल्ट किसका एलिमेंट होता है, r0 का। ठीक है, यानी कि इस टाइप की डेफिनेशन है हमारे पास, पहले r है, बाद में क्या है, R0 मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, जिसके अंदर जीरो नहीं होगा, जीरो को छोड़कर सारे रियल नंबर, ये जो सेट है। तो इसके अंदर फंक्शन एफ है, तो हम देखो यहाँ पर इस तरीके से डेफिनेशन दे रखी है इसने, x का रिलेशन 2 की पावर x के साथ, y का रिलेशन किसके साथ होगा, 2 रेज टू द पावर y के साथ, इस तरीके से। ठीक है, ये इसने डेफिनेशन दे रखी है। तो कह रहा है क्या f होमोमॉर्फिज्म है।
ठीक है, एफ को चेक करना है होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा अपने को, तो लिखो आप लेट एक्स कॉमा वाई, यहाँ हेडिंग लगा दो आप, नाउ टू प्रूव एफ इज होमोमॉर्फिज्म। एफ एक होमोमॉर्फिज्म है, ये हमारा टारगेट। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, आर के दो एलिमेंट फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, देन टू प्रूव। उसके बाद प्रूफ क्या करना होगा, देखो आप लेफ्ट के अंदर प्लस है तो यहाँ पर एक्स और वाई में प्लस आएगा, और राइट हैंड साइड के अंदर देखो आप एफ एक्स और एफ वाई, लेकिन यहाँ पर कंपोजिशन कौन सा, मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, लेफ्ट के अंदर स्टार्टिंग वाले ग्रुप का कंपोजिशन, राइट के अंदर सामने वाले ग्रुप का कंपोजिशन। ठीक है, और अगर हम लेफ्ट और राइट बराबर प्रूफ कर दें, इक्वल प्रूफ कर दें, इसका मीनिंग क्या होगा, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो लेफ्ट से स्टार्ट करिएगा आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, दैट इज, अब इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग एफ की डेफिनेशन क्या है, देखो आप एफ एक्स इक्वल टू टू रेज टू द पावर एक्स है, तो यहाँ पर क्या है एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा टू रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई, कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से, बाई 1। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडेक्स रूल, घातांक का नियम, पावर को अलग अलग किया जा सकता है, टू रेज टू द पावर एक्स इंटू टू रेज टू द पावर वाई, अगेन इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करिए आप, अगेन बाई 1। तो अब देखो क्या करना होगा अपने को, राइट से लेफ्ट लिखना है, टू रेज टू द पावर एक्स को हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स, और टू रेज टू द पावर वाई को क्या लिखा जाएगा, एफ वाई। ठीक है, और ऐसा करते देखो आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया ना प्रूफ, दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ रहे हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो इसका मीनिंग क्या है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो लास्ट लाइन लिख देना आप, एफ एक होमोमॉर्फिज्म है, एफ एक समूह समाकारिता है, ओके, ग्रुप मॉर्फिज्म है। तो नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट एग्जांपल, हमें नेक्स्ट एग्जांपल, एक फंक्शन दे रखा है इसने, एफ फ्रॉम सी टू आर, सी मीन्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, और कंपोजिशन क्या है, दोनों के अंदर प्लस दिया हुआ है इसने, और डेफिनेशन किस टाइप की दे रखी है, देखो आप हमेशा फंक्शन किसके ऊपर अप्लाई होता है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के ऊपर। तो एक्स प्लस आयोटा वाई यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अगर हम फंक्शन को लगाते हैं तो इसका आंसर क्या है, रियल पार्ट। क्यों, सी टू आर, यानी कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, रियल नंबर। तो इसलिए डेफिनेशन देखो कैसी दे रखी है इसने, एक्स प्लस आयोटा वाई पर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो आंसर कितना है, एक्स, और यहाँ पर ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के बारे में हम क्या जानते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या होते हैं, रियल। ओके, तो अब इसके बाद लिखिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और अब हमारा टारगेट है टू प्रूव एफ इज होमोमॉर्फिज्म। एफ होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, ये प्रूफ करना है यहाँ पर। तो इसके लिए देखो क्या करोगे आप, पहले के दो एलिमेंट कंसीडर करेंगे हम, तो लिखो आप लेट एक्स प्लस आयोटा वाई कॉमा एक्स प्लस आयोटा वाई बिलोंग्स टू सी। मैंने क्या कहा, दो एलिमेंट कंसीडर करेंगे, तो बहुत ही सिंपल होता है, यहाँ 1 लगा दो, यहाँ 1 लगा दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो। अब ये दो एलिमेंट हो गए, ओके, और इसके बाद टू प्रूव क्या करना होगा आपने को,
फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर फंक्शन प्लस सेकंड एलिमेंट के ऊपर फंक्शन, सॉरी फंक्शन के सामने क्या हो, दोनों एलिमेंट्स का जोड़ हो। यहाँ 1 1 कर देना, यहाँ 2 2 कर देना। आप देखो, आप अब यहाँ प्लस का साइन क्यों लगाया मैंने, बिकॉज फर्स्ट ग्रुप के अंदर कंपोजिशन कौन सा है, प्लस है। और अब इसका आंसर कैसा आना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर एफ प्लस सेकेंड एलिमेंट के ऊपर एफ। ठीक है, ये प्लस तो आया इसके कारण, और ये प्लस किसके कारण आया है, क्योंकि सामने जो ग्रुप है वो क्या है, आर कॉमा प्लस, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू प्लस, इस टाइप का ग्रुप दे रखा है इसने। तो अब ये हमारा टारगेट रहेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो, राइट हैंड साइड। एक और दोबारा फिर सुनिए आप, सी के दो एलिमेंट लेंगे, उन दोनों का एडिशन, क्योंकि सी के अंदर कंपोजिशन क्या है, प्लस है, और उसके ऊपर अप्लाई करना किसको, एफ को। और ऐसा करने के बाद आंसर कैसा आ जाए, फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर एफ प्लस सेकेंड एलिमेंट के ऊपर एफ अप्लाई हो जाए। ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट और राइट क्या हो, इक्वल, तो ऐसा होते ही फंक्शन क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म। तो अब आप लोग लेफ्ट से स्टार्ट करो, LHS लेफ्ट हैंड साइड, फंक्शन ऑफ x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, और अब इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखना है अपने को, बस और कुछ नहीं है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को कैलकुलेशन करने से पहले। देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अप्लाई हो रहा है ये x प्लस आयोटा y। तो यहाँ पर हमारे पास कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट करो। कैसे, इसको इस तरीके से लिखते हुए x1 प्लस x2 आयोटा y1 प्लस y2। हम लोग क्या जानते हैं, जब हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ करते हैं, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कहने का मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा इंटू y1 प्लस y2। ओके, और अब इक्वेशन फर्स्ट को लगा सकते हो आप। देखो फर्स्ट क्या है, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर लगा तो आंसर क्या आया, रियल पार्ट। तो ऐसे ही जब इस फंक्शन को इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा, रियल पार्ट, दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अकॉर्डिंग टू 1 बाई 1। इक्वेशन फर्स्ट कर दो आप। ओके, और इसके बाद फिर आइए आप, क्या चल रहा है हमारे पास, लेफ्ट हमारे पास ये है फंक्शन ऑफ x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2, और राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास बन गया x1 प्लस x2। तो x1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको देख करके, इक्वेशन फर्स्ट को देख करके देखो आप, x1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। तो x1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x1 प्लस आयोटा y1, और ऐसे ही x2 होगा तो देखो क्या होगा, यहाँ x2 और यहाँ 2 आएगा। तो दैट इज f x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, x1 को वापस फंक्शन ऑफ x1 प्लस आयोटा y1 लिखना, और x2 को बाई अगेन क्या लिखना, फंक्शन ऑफ x2 प्लस आयोटा y2। कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट की राइट से लेफ्ट लिखना। ठीक है, और ऐसा करते देखो हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ओके, हमें नेक्स्ट देखिए प्लीज, टाइप्स ऑफ मॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के प्रकार कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले लिखिए आप इसके अंदर मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म, ओके। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, लेट f इज ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम g to g dash such that number 1
f is 1 1, f is 1 1. Number second, f ab equal to f a into f b for all a comma b belongs to g. ठीक है, दैट इज f is homomorphism. f is homomorphism. ओके, तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई फंक्शन 1 1 हो और होमोमॉर्फिज्म हो. ओके, होमोमॉर्फिज्म मीन्स एफ ए बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, जहाँ पर ए और बी किसके एलिमेंट होते हैं, जी के एलिमेंट्स. ठीक है, और अंडरस्टूड है, डेफिनेशन लिख रहे हैं, जी का कंपोजिशन भी मल्टीप्लाई है और जी डैश का कंपोजिशन भी क्या है, मल्टीप्लाई. तो लेफ्ट के अंदर भी ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा. ठीक है, तो अब 1 1 कैसे प्रूफ करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख दिया एफ इज़ 1 1 एंड एफ इज़ होमोमॉर्फिज्म, देन एफ इज़ कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म, देन एफ इज़ कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म. तो प्लीज़ इसको कंप्लीट करना आप डेफिनेशन को. ओके, और 1 1 हम कैसे प्रूफ करते हैं, 1 1 प्रूफ करने के दो फार्मूले होते हैं. कौन कौन से, इफ़ नंबर 1 फर्स्ट फार्मूला एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, देन हम प्रूफ कर दें एक्स इक्वल टू वाई. ओके, विद फंक्शन चलें और आंसर कैसा आ जाए, विदाउट फंक्शन. ठीक है, बहुत ही सिंपल. हम जूते पहन के जाएं और वापस जब घर आएँ तो जूते ना मिलें अपने को, चोरी हो जाए. ठीक है, विद फंक्शन जाना और विदाउट फंक्शन आंसर आना. चप्पल पहन के जाना और बिना चप्पल के घर आना. ओके, तो 1 1 का बढ़िया एग्जांपल है. अब इसके बाद फिर लिखो आप नंबर सेकंड, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, और हम ये प्रूव कर दें एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ वाई. अगर ऐसा होगा तो भी क्या होगा, f इज़ 1 1. लेकिन ये पहला फॉर्मूला 95% यूज़ होता है. ठीक है, विद फंक्शन हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे और विदाउट फंक्शन आंसर आ जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है, f इज़ 1 1. ओके, तो नेक्स्ट लिखो आप, नेक्स्ट डेफिनेशन. हमें नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए आप, इपाईमॉर्फिज्म. ओके, इपाईमॉर्फिज्म क्या है, इफ f is a function from g to g dash such that number 1 f is on to, f कैसा हो, on to. नंबर सेकंड f is homomorphism, f is homomorphism, that is f a b equal to f a into f b for all a comma b belongs to g. ठीक है, then f is called epaimorphism, then f is called epaimorphism. ओके, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. फंक्शन कैसा होना चाहिए, ऑन टू. ओके, और सेकंड कंडीशन क्या है, होमोमॉर्फिज्म. अगर ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मीनिंग क्या होता है, देन एफ इज कॉल्ड एन इपाईमॉर्फिज्म. ठीक है, और उसके बाद नोट करना आप, अगर कोई फंक्शन इपाईमॉर्फिज्म है, ठीक है, यानी कि इन दिस केस जी डैश इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी. तो लिखो आप नोट,
in this case G dash is called homomorphic image of G। ठीक है, यानी कि सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, इमेज। लेकिन अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर उस इमेज का नाम क्या होता है, होमोमॉर्फिक इमेज। ओके। हाँ भाई, फंक्शन के बारे में हम क्या जानते हैं, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन भी रिलेशन, फंक्शन एक रिलेशन है, एक संबंध है। तो जैसे अभी ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती ही जी डैश क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जब जी डैश जी का होमोमॉर्फिक इमेज है तो जी भी कुछ लगता होगा जी डैश का, क्योंकि रिलेशन हमेशा किस साइड से होता है, दोनों साइडों से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारे मामा जी हैं फॉर एग्जांपल, और ये पापा जी खड़े हों इस तरीके से। ठीक है, और माहौल किस टाइप का हो, शादी का माहौल हो। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, बीच में टेबल लगा हुआ दोनों की, ठीक है, और गिलास पड़े हो तो क्या होता है, इधर से आवाज आएगी जीजा जी, ठीक है, और उधर से अपने को पता ही है किस टाइप की आवाज आएगी अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ हो। ठीक है, क्यों, रिलेशन हमेशा दोनों साइडों से होता है, एक साइड से नहीं होता। तो जैसे मामा जी फादर साहब को क्या कहेंगे, जीजा जी कहेंगे, और फादर साहब क्या कहेंगे मामा जी को, ठीक है, साड़ा साहब कहेंगे। तो देखो आप, दोनों की लैंग्वेज चेंज है। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने क्या बोला है, मैंने आपको क्या बताया है कि अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं तो सामने वाला सेट जो ग्रुप जो है वो इधर वाले का क्या कहलाता है, होमोमॉर्फिक इमेज। तो 100% क्या होगा, ये भी उसका कुछ लगता होगा। ठीक है, तो लिखो आप, एंड इसको नंबर 1 दे दो आप, नंबर सेकंड, जी इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक टू जी डैश। ये याद रखना आप, जी डैश होमोमॉर्फिक इमेज होता है किसकी, जी की, एंड जी इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक टू जी डैश। ओके, तो ये प्लीज याद रखना आप। नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट टाइप नंबर 3, हमें नंबर 3 आइसोमॉर्फिज्म, तुल्यकारिता। आइसोमॉर्फिज्म क्या है, लिखो आप, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जी टू जी डैश such that number 1 f is 1 1, number second f is on 2, number third f is homomorphism। f is homomorphism, that is fab equal to fa into fb, and where for all a comma b belongs to g। ओके, दोबारा फिर सुनिए आप, f एक फंक्शन है, g से g डैश के अंदर डिफाइन है। ठीक है, सच दैट 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन सी, f इज 1 1, f इज ऑन टू, एंड f इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, और ये होमोमॉर्फिज्म का फॉर्मूला है, और अगर ऐसा हो जाए देन f इज कॉल्ड, then f is called isomorphism। then f is called isomorphism, और in this case
In this case, number 1, G dash is called isomorphic image. Isomorphic image of G. ठीक है. And number 2, G is called isomorphic to G dash. ठीक है. जैसे मैंने अभी लास्ट टाइप के अंदर क्या बताया था, मैंने बताया था कि F कैसा हो, ऑन टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो, देन F इज कॉल्ड ईपाईमॉर्फिज्म. और ईपाईमॉर्फिज्म के केस के अंदर G डैश क्या होता है, होमोमॉर्फिक इमेज. बट आइसोमॉर्फिज्म के केस के अंदर क्या होगा, अगर 1 1 हो, ऑन टू हो, होमोमॉर्फिज्म हो, देन F इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म. और अगर कोई फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म है तो जो सामने वाला है, जो इमेज है, उस इमेज का नाम क्या होता है, आइसोमॉर्फिक इमेज. G डैश इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ G. तो देखो मैंने आपको कहा था रिश्ता दोनों साइडों से होता है, संबंध दोनों साइडों से होता है. अगर G डैश आइसोमॉर्फिक इमेज है तो G क्या होगा, आइसोमॉर्फिक टू G डैश. और इसका सिंबल होता है जो सेकंड मैंने लिखवाया आपको, G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश मीन्स, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसका सिंबल होता है G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश, आप ऐसा लिख सकते हो. इसका मीनिंग यही होगा सारी लैंग्वेज. ओके. तो सेकंड केस को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश. ओके. तो देखो एक एक प्रॉपर्टी चेंज होती है, क्या हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है. ठीक है. जैसे हम किसी के जाएं और हमें कुछ सिंपल सी चाय बना के पिलाए तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छी चाय नहीं पिलाई. अगर वही उसमें इलायची वगैरह डाल दे तो क्या होता है, तबीयत खुश हो जाती है. ठीक है. तो इस तरीके से साथ में बिस्किट वगैरह बढ़िया आ जाए तो क्या होता है, और बढ़िया हो जाता है. तो जैसे जैसे प्रॉपर्टी बदलती जाएंगी नाम चेंज होते जाएंगे. ओके. तो कहने वाला फिर लिखो आप नेक्स्ट टाइप. हमें नेक्स्ट टाइप जो है वो है एंडोमॉर्फिज्म. ओके. क्या है एंडोमॉर्फिज्म, हिंदी में इसका नाम क्या होता है, अंतराकारिता. ठीक है. एंडोमॉर्फिज्म, इसकी डेफिनेशन लिखो आप. लेट G इज ए ग्रुप, G is a group and F is a function from G to G. F is a function from G to G if FAB equal to FA into FB for all A comma B belongs to G. Then F is called endomorphism. Then F is called endomorphism. ओके. देखो आप देखो क्या फ़र्क है यहाँ पर, एक ही ग्रुप है और F कहाँ से कहाँ है, G to G. ओके. और सिंपल प्रॉपर्टी है कौन सी, होमोमॉर्फिज्म. हम इसको होमोमॉर्फिज्म नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते, अगर यहाँ पर G डैश होता तो ये क्या था, होमोमॉर्फिज्म. ठीक है. लेट G इज ए ग्रुप एंड F इज ए फंक्शन फ्रॉम G to G, और इफ FAB इक्वल टू FA इंटू FB देन F इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म. ठीक है. डिफरेंस समझ आया, होमोमॉर्फिज्म और एंडोमॉर्फिज्म में क्या होता है. होमोमॉर्फिज्म के अंदर क्या होगा, G to G डैश, और यहाँ पर क्या है, G to G. ओके. तो नेक्स्ट लिखिए आप. अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें स्टार्टिंग में भी G है और बाद में भी G है. तो कहने का मतलब क्या है, अगर इसमें ABC होगा तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, FA, FB, FC. ओके. इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे.
हम इनको डैश नहीं लिखेंगे, ए डैश नहीं लिखेंगे, बी डैश नहीं लिखेंगे, सी डैश नहीं लिखा जाएगा। कैसे लिखेंगे? एफ ए, एफ बी और एफ सी। ओके, अभी नेक्स्ट लिखो फिर आप ऑटोमॉर्फिज्म। अभी ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होता है? एक ग्रुप होगा इसके अंदर भी, ठीक है, और फंक्शन होगा कहाँ से कहाँ, डिफाइन फ्रॉम जी टू जी। ओके, तो लिखिए आप, लेट जी इज ए ग्रुप एंड एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जी टू जी। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जी टू जी। इसके बाद लिखिए आप, इफ नंबर 1 f is 1 1, f is 1 1, number second f is on 2, and number third, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी इसके अंदर, एफ ए बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी फॉर ऑल a comma b belongs to G, then f is called an automorphism। ओके, देखो आप क्या है, आइसो और ऑटोमॉर्फिज्म में क्या डिफरेंस है? आइसोमॉर्फिज्म के अंदर क्या था, G और G डैश, और ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर क्या है, सेम ग्रुप है सामने G, दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, और प्रॉपर्टी क्या है, तीन, कौन कौन सी, 1 1 होना चाहिए फंक्शन, ऑन टू होना चाहिए, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एफ ए बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी होना चाहिए। यहाँ पर ए और बी किसके एलिमेंट्स होंगे, जी के एलिमेंट्स होंगे। अगर ऐसा है देन एफ इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म, एन ऑटोमॉर्फिज्म। ओके, तो ये प्लीज़ याद रखना आप, इतनी टाइप्स हैं होमोमॉर्फिज्म की, कौन कौन सी, मोनो नंबर 1, देन ईपाइमॉर्फिज्म, देन आइसोमॉर्फिज्म, देन एंडोमॉर्फिज्म, और लास्ट में ऑटोमॉर्फिज्म। ओके, और प्रॉपर्टी याद रखना आप, एक दो बार लिखो आप, इनको पढ़िए, आपको समझ आएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम इसके बाद क्या होगा, क्या करेंगे, हमने जितनी भी यहाँ पर टाइप्स लिखी हैं उनके अंदर दो टर्म बार बार रिपीट हो रही हैं, 1 1 ऑन 2। तो 1 1 प्रूफ करना मैंने आपको बताया भी था, 1 1 कैसे प्रूफ करेंगे हम, 1 1, ठीक है, बहुत ही सिंपल रहेगा इसके अंदर। देखो 1 1 प्रूफ हम कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। बहुत अब जस्ट अभी हमने टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ी है, देखो इनके अंदर ज़्यादातर क्या आ रहा है, 1 1 ऑन 2 होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो 1 1 प्रूफ करना, 1 1 हम कैसे प्रूफ करेंगे, इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, देन टू प्रूव x इक्वल टू वाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि हम फंक्शन के साथ चलें और हमारा आंसर कैसा आ जाए, विदाउट फंक्शन, ठीक है। और यहाँ x और y किसके एलिमेंट होंगे, g के एलिमेंट, कब, जब हमारा फंक्शन कैसा हो, g टू g डैश। ओके, सिंपल प्रॉपर्टी, विद फंक्शन चलना और विदाउट फंक्शन आंसर आना, देन f इज कॉल्ड 1 1। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, इफ x इज नॉट इक्वल टू y, देन टू प्रूव एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, तो मोस्टली हम ज़्यादातर क्या करेंगे, थ्योरम्स के अंदर, एग्जाम्पल्स के अंदर इसका यूज़ करते हैं हम, विद फंक्शन चलना और विदाउट फंक्शन आंसर आना।
और बहुत ही कम इसका यूज़ करते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या होता है, x इज नॉट इक्वल टू वाई से हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन, और प्रूफ क्या करना होता है, फंक्शन ऑफ x इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। ओके, और दूसरी जो टर्म आ रही है इसके अंदर ऑन टू को हम कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ऑन टू के लिए देखो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जब आप डायग्राम समझिए आप, मैं 2 डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर। जैसे ये हमारे पास g एंड g डैश, यहाँ पर एक फंक्शन है, इसके अंदर हमारे पास है ए बी सी, इसमें हमारे पास है ए डैश बी डैश सी डैश, ए का रिलेशन ए डैश के साथ, बी का बी डैश के साथ, सी का सी डैश के साथ। और दूसरा डायग्राम मैं इस टाइप का बनाऊं, हमारे पास g हो, g डैश हो, और इन दोनों के अंदर एक फंक्शन g हो। ओके, और g के अंदर एलिमेंट्स a b c, और g डैश के अंदर क्या हो, a डैश b डैश c डैश d डैश, a का रिलेशन a डैश के साथ, b का b डैश के साथ, c का c डैश के साथ, और d डैश का किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है। तो ये जो डायग्राम है ये किसका है, 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, बिकॉज यहाँ कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है, इसके अंदर हर एक एलिमेंट का रिलेशन है। और इसी तरीके से ये डायग्राम किस टाइप का है, 1 1 इंटू 1 1 इंटू, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा था, हाथ पे हाथ रखने का मतलब क्या होगा, 1 1 ऑन टू हो गया ये, अंगूठे का अंगूठे के साथ, ठीक है, और उंगलियों का उंगलियों के साथ रिलेशन। ठीक है, और 1 1 इंटू का एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे बैग के अंदर हाथ डालना और बुक्स निकालना। ठीक है, वो किस चीज़ का एग्जांपल है, बैग में हाथ को डालना, 1 1 इंटू, क्यों, उसमें खाली स्पेस होता है बैग के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर देखो आप 1 1 इंटू के अंदर क्या होगा, सामने कोई एलिमेंट होंगे जिनका रिलेशन नहीं होगा, एलिमेंट्स बचेंगे सामने वाले सेट के अंदर। तो अपने को ऑन टू कैसे प्रूफ करना होगा, हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं ऑन टू किसके ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा। ठीक है, रेंज के ऊपर, डोमेन के ऊपर नहीं, रेंज के ऊपर। क्यों, अगर फंक्शन है तो डोमेन के अंदर देखो आप सारे एलिमेंट बिजी होंगे, अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट बचता है या किसी एलिमेंट से 2 लाइनें जा रही हैं तो वो फंक्शन ही नहीं होता। ठीक है, और अगर फंक्शन है तो इस साइड की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सामने देखिए आप, ऑन टू और इन टू किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, रेंज ऑफ एफ की रेंज पर, डोमेन के ऊपर नहीं, रेंज के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर रेंज के सभी एलिमेंट बिजी हैं तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू, और अगर रेंज के कोई एलिमेंट बच रहे हैं तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, इन टू। ओके, और फिर हम इसको लिखते कैसे हैं, सामने कोई बचे ना, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सामने वाले से स्टार्ट कर दो आप। कैसे, फॉर ऑल ए डैश बिलोंग्स टू जी डैश, देन देयर एग्जिस्ट, then there exists an element A belongs to G such that f of A equal to A dash, for all A belongs to G। ये लैंग्वेज फिक्स लैंग्वेज ऑन टू प्रूफ करने के लिए। ठीक है, सामने वाले से स्टार्ट करो आप, फॉर ऑल ए डैश बिलोंग्स टू जी डैश, मैंने इधर से नहीं लिखा, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, फॉर ऑल ए डैश बिलोंग्स टू जी डैश, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू ए डैश। बहुत ही सिंपल मीनिंग होगा इसका कि ए डैश का रिलेशन ए के साथ, बी डैश का रिलेशन बी के साथ, सी डैश का रिलेशन सी के साथ, डी डैश का रिलेशन डी के साथ। प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी वेबसाइट www
डॉट KSDMathsClasses.com पर विजिट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।